दोस्तों हमने बहुत अच्छे से मनी को तो समझ लिया, लेकिन उसका अगला एस्पेक्ट आता है वो है बजटिंग। तो क्या है बजटिंग, हम ये आज डिटेल में जानने वाले हैं। बजटिंग बेसिक्स, इस चैप्टर में हम लोग बजट के बारे में डिटेल जानने वाले कि कैसे बजट किया जाता है, कैसे उसे ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर कैसे हम स्टिक अप विद बजट रहते हैं। क्योंकि बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी हमारी सैलरी है, अगर हमारा कहीं से भी कैश फ्लो आ रहा है तो वो अगर हम बाउंड नहीं करेंगे, उसे अगर हम कहीं पे भी अटकाएंगे नहीं तो वो इजीली चले जाएगा। इसलिए हमें बजट करके रखना है कि कैसे हमारे खर्चे निकलते हैं। हमें उस पे पूरी तरह से बजटिंग के ज़रिए नज़र रहती है कि हमारे कैसे खर्चे निकलते हैं, कहाँ पे हमारा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं, या फिर इनकमिंग सोर्स कैसे-कैसे हैं, या फिर आउटिंग सोर्स कैसे-कैसे हैं। ये सब कुछ हमें पता चलता है बजटिंग बेसिक के ज़रिए। देखिए, बजटिंग बेसिक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है फर्स्ट 50-30-20 वाला रूल। तो क्या है 50-30-20 वाला रूल? तो 50-30-20 वाला रूल हमें बताता है कि हम हमारे पैसे को कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे हम खर्चा डिवाइड करेंगे। एलोकेट योर इनकम वाइजली विथ 50% नीड। हमारी जो भी सैलरी है उसमें से हमें 50% हमारे नीड्स के ऊपर खर्चा करना है। नीड्स मतलब क्या? जो भी हमारी नेसेसिटीज है, हमारा इलेक्ट्रिक बिल रहा, हमारा खर्चा जो भी है, खाने का खर्चा हो सकता है, या फिर रेंटिंग हो सकता है, क्लोथिंग का खर्चा हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ये सब कुछ हमें सिर्फ 50% में बजट में तय करना है। 30% हमें वांट्स के ऊपर खर्च करना है। 30% क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप लोग खुद से अच्छा फील नहीं कर पाओगे तो तब तक आप आगे का काम करने के लिए मोटिवेट नहीं हो सकते। तो इसके लिए सैलरी आने के बाद कभी कभी बाहर का खाना हो सकता है, कभी कभी शॉपिंग हो सकता है, या फिर कभी कभी घूमने जाने के लिए हो सकता है। ये सब कुछ हमारे 30% यानी वांट्स में आएगा, और 20% रहेगा हमारा सेविंग। जितने भी आप लोग कमा रहे हैं उससे 20% सेविंग ही करना है, फिर फर्स्ट आपके पहले सैलरी से लेके। क्योंकि ये बहुत अच्छी हैबिट है, जो अगर आपको ये हैबिट लग गई तो आपको बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार करके देगी। मानो आपने जितना भी खर्चा किया है, अगर आप 70% 80% अगर आप आपकी नीड्स के ऊपर खर्च करोगे, आपके नेसेसिटीज के ऊपर खर्च करोगे, तो आप सेविंग नहीं कर पाओगे और वर्ड्स भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो है ना 50-30-20 ये रूल हमारे लाइफ को बैलेंस करता है। कि जितना, मतलब अभी अभी सोचो, अगर हम लोग छोटे से घर में रह रहे हैं तो हमें जल्दी से जल्दी, अगर हमें सैलरी आती भी है तो हमें कभी भी बड़े घर में फटाक से शिफ्ट नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमारे 50% नीड्स अगर फुलफिल हो के हमारा अगर मनी बचत बचता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छे से घर में रहने के लिए जाए। या फिर 30% में 30% जो है वो बॉन्ड्स के ऊपर खर्च करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने सुना होगा कि कभी-कभी अंबानी क्या करते थे कि जब भी वो फ्री होते थे तो वो किसी भी बड़े से रेस्टोरेंट में या फिर 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए जाते। वो हमारा वांट्स है, क्योंकि जब तक हम खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, बड़े से एनवायरनमेंट में खुद को विजुअलाइज नहीं करेंगे, वहां पे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हम ग्रोथ माइंडसेट के बारे में नहीं सोच सकते। इसके लिए हमें 30% हमारे वांट्स के ऊपर खर्च करना है, और 20% सेविंग है, जो हमारा सेविंग एलोकेट करना है। 20% सेविंग हम लोग कैश फ्लो कैसे बचाएंगे, कहाँ पे क्या क्या करना है, ये हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। लेकिन तब तक आपके बजटिंग का जो बेसिक रूल बनेगा वो बनेगा 50-30-20 के हिसाब से। इसमें अगर रियल लाइफ एग्जांपल हम लेने वाले हैं तो हमें, अगर ये सोचो क्या किसी का 10,000 से सैलरी है, सिर्फ 10,000, हम लोग कम से कम में जाएंगे कि अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी 18 ईयर्स का, कुछ भी अगर 20 ईयर्स का बच्चा है तो वो भी सैलरी ले रहा है, तो समझो 10,000 सैलरी है उसकी, या फिर 50,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी है, तो उसमें से वो 5,000 में खुद के खर्चे, सारे खर्चे चलाएगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस 5,000 के ऊपर वो खर्चा नहीं करेगा। और 3,000 है, माना हो सकता है कि 3,000 तो कोई हर महीने खर्च नहीं करेगा, लेकिन 3,000 वो खर्च करेगा किसके ऊपर? उसके वांट्स के ऊपर। मतलब अच्छे से ड्रेसिंग करना, कहीं पे भी वो खर्च कर देगा, और 2,000 वो सेविंग करेगा ही करेगा। ये हो गया रियल लाइफ। अभी आपके जो भी सैलरी है आपको, उसी के सैलरी से हिसाब से आपको बजट बनाना है। अगर आपकी 50,000 भी है सैलरी तो भी उसी के हिसाब से, और 1 लाख सैलरी है तब भी आपको इसी के हिसाब से चलना है। और अगर आपके शुरुआती दौर में हो तो आपको पहले तो डेब्ट से बचे रहना है। अगर आपका डेब्ट है
तो आपको वो 30% में से पे आउट करना है। इट इज इंपॉर्टेंट गाइज और इट इज नेसेसरी गाइज, क्योंकि हाँ मानती हूं मैं कि हर कोई तो बिना डेप्ट के हो नहीं सकता। जो भी ये व्यूअर्स है, जो भी आप ये कोर्स देख रहे हैं, उन्हें ये पता है कि कुछ ना कुछ तो डेप्ट है। अगर आप मैम ऐसे बोलोगे कि 50% यहाँ पे करना है, 30% यहाँ पे करना है, 20% यहाँ पे करना है, तो हमारा डेप्ट कैसे रिपेमेंट होगा? तो आपको वो डेप्ट आपके 30% में से रिपेमेंट करना है, उससे ही आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मेंटेन हो पाएगा। अब देखिए सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। सिंपल वे टू ट्रैक योर मनी एंड स्पेंडिंग टू राइट डाउन ऑन अ पेपर। आपको क्या करना है, जो भी आपका खर्चा है वो आपको लिख लेना है कहीं पे भी, मतलब एक अलग से नोटबुक बनाइए, उसमें बजट लिख लीजिए, हर एक मंथ का जो भी एक्सपेंसेस है। अगर आपको हाँ अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये काफी ज्यादा काम नहीं कर रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बोरिंग है, कब मैं लिखूं, मुझे इतना टाइम भी नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको क्या करना है कि आपको वीकली कुछ भी खर्चे करने हैं वो आपको पे के जरिए, मतलब ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करना है, और फिर एक बार आपको वीकली एक बार बैठ के आपके खर्चे आपको लिख लेने हैं। अगर ये आप आदत बनाते हो, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि ये पूरी लाइफ आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप ये स्टार्टिंग से, मतलब आप अगर आज से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आज से आप ये जब ये आदत लगाओगे, तो ये आदत क्या करेगी, आपको पता चलेगा कि आपका फिजूल खर्चा कौन सा है और नेसेसरी खर्चा कौन सा है। तो आपको इसलिए पूरा राइटिंग डाउन करना है, क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं तो हम उस बात को पूरा हजम करते हैं, समझते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना है कि कहाँ कहाँ पे आपने खर्चा किया है, फिर उस खर्चे को आपको नीड्स में और वांट्स में आपको डिवाइड करना है। मतलब आपको तो पता ही चला होगा आपका अब तक नीड्स और वांट्स क्या है। अब फिर बाद में उस नीड्स को और वांट्स को कैलकुलेट करेंगे, और कितना खर्चा आपने आपके नीड्स पे खर्चा किया और कितना खर्चा आपने आपके वांट्स पे खर्चा किया, वो आपको तब पता चल जाएगा। और यही है द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग वेयर योर मनी गोज। इसी से रिलेटेड है देखो, कि आप जब आपका पैसा लिख रहे हो कहाँ पे खर्चा हो रहा है, आप ऐसे ही इजीली जाते हो तो चलो, मैं कोई दोस्त मिल गया, हम लोग यहाँ पे जाते हैं, होटल में खाते हैं, खाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब हम क्या करते हैं, इजीली ऐसे ही मनी मनी खर्च कर देते हैं, या फिर कहीं पे भी आज बस से नहीं, चलो बस से नहीं गया तो मैं टैक्सी कर लेता हूँ, ऐसे वहां पे भी खर्चा हो जाता है। तो आपको ही खुद की आपकी आदतें पता चलेंगी कि आप लोग कहाँ पे खर्चा कर रहे हो, कहाँ पे ज़रूरत है और कहाँ पे आप पैसा बचा सकते हो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस, आपके जो भी खर्चे हैं, उसे ट्रैक कीजिए, फिर उसका एक टेबल बनाइए अच्छे से, वो टेबल आप कैलकुलेट करेंगे, और उस कैलकुलेशन के ज़रिए आपको पता चलेगा कि खुद का बजटिंग आप कैसे परफेक्ट बना सकते हो। और बजटिंग बेसिक में थर्ड एस्पेक्ट आएगा, क्रिएटिंग योर फर्स्ट बजट। आपको क्या करना है, आपका बजट खुद का बनाना है। इसके लिए आपको पहले तो पेन और पेपर लेके बैठिए, आपकी सैलरी लिखिए, उसकी उस सैलरी को आप डिवाइड करोगे 50-30-20 के रूल से, ये आपको राइट डाउन करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आज ही आप ये होमवर्क कंप्लीट करोगे कि आपको ये कंप्लीटली टेबल में लिखना है कि 50% आपकी जो सैलरी है वो इतनी बचती है, 30% इतनी है, 20% इतनी है, और उस 40-50% को आप कहाँ पे खर्चा कर रहे हो, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो आप वहाँ पे लिख लीजिए मोटा-मोटा, गैस बिल इतना आएगा, इलेक्ट्रिसिटी इतनी आएगी, रेंट होगा तो इतना आएगा, वो सब कुछ आप लिख लीजिए, और आप कहाँ पे चेंजेस कर सकते हो वो आपको देखना पड़ेगा। और ऐसे ही बजट क्रिएट होता है। और बाद में जब आपको ऐसा नहीं कि आपको अगर 20% सेव नहीं हो रहा है तो आपको सेव नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, आपको कंपल्सरी 20% सेव करना है। अगर आज आपका 20% सेव नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको 10% से स्टार्ट करना है। बाद में ग्रेजुअली आप धीरे-धीरे करके उसको आप बढ़ाएँगे। लेकिन इसके लिए आपका पहले तो जो भी आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो आपके पेन और पेपर पे, पेन के साथ पेपर पे आना बहुत ज़रूरी है। जब आप लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या गड़बड़ी हो रही है मेरे फाइनेंस के साथ। क्या हो रहा है जो एक्चुअल में दिक्कत क्रिएट कर रहा है? क्यों मैं खुद के डेब्ट रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ? कहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है? मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ? मतलब अगर आप हर वीकली अगर आप कहीं पे भी सिनेमा देखने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे कि उसमें से चलो मंथली एक बार जाता हूँ मैं 6 महीने तक मंथली एक बार जाऊँगा, और जो भी मनी जो भी हमारा सेव होगा वो हम डेब्ट रिपेमेंट के लिए हम लोग वहाँ पे एलोकेट कर देंगे। ऐसे आपको करके बजट अच्छे से तैयार करना है। देखिए, अभी आप ये सोचिए कि इतने से
छोटे से काम से क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंस रिलेटेड और भी सीखना है तो आपको पहले लिखना पड़ेगा। लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या गड़बड़ी हो रही है। हम लोग सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, आई नो दैट कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आफ्टर जब बेड में पड़ते हैं, जो सोने के लिए जाते हैं, तब वो पूरा पूरा रिवाइज करते हैं कि कितना मैंने कहाँ खर्चा कर दिया, कितना मैंने मैंने कहाँ पे कहाँ पे मैंने लूज किया मनी, कहाँ पे अर्न किया, ये सब कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और वो जो खर्चे हैं वो हमें स्ट्रेस की तरह दिखते हैं। इसलिए हमें वैसा नहीं करना है। अगर आपको बजट बना है तो प्रॉपर टाइम आप 7 टू 8 के बीच में बनाइए, बजट अच्छे से बनाइए, वो बजट लिखिए, खर्चा लिखिए। और लेकिन सोने से पहले आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर देगा। इसकी बजाय आपको सोने से पहले अफर्मेशंस को दोहराना है। तो इसके लिए दोस्तों बजटिंग बेसिक में बस इतना ही। लेकिन मे बी ये आपको लग सकता है कि इतना सा है, छोटा सा है, लेकिन आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है और ये होमवर्क कंप्लीट करने के बाद ही आपको थर्ड चैप्टर के ऊपर जाना है, क्योंकि उसके बाद आगे की स्टेप हम लोग देखेंगे। आगे की स्टेप है सेविंग स्मार्टली। टिल देन हम लोग मिलते हैं थर्ड चैप्टर में।